वेलकम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि बिटकॉइन का जो रियलाइज प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, और वो मैंने आपको डिस्कॉर्ड के अंदर बताया भी था। अगर आपने जाके डिस्कॉर्ड चेक किया हो तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा। खैर, हम बिटकॉइन के चार्ट से शुरू करते हैं। और बिटकॉइन का अगर हम चार्ट लगा लें तो और ये सब चीज़ों को हम ज़रा रिमूव करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर वे नज़र आएगा कि बिटकॉइन जो है ये अपने सुपर साइकिल के अंदर है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। तो आप एहतियातन ये कर सकते हैं कि अगर आपको देखना है ना रिवर्स कैसे होगा, तो आप इस तरह की एक लाइन लगा दीजिए, क्योंकि देखें ये एग्जैक्ट इस लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो आप कुछ इस तरह से इस पे एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए और इसको इस तरह लॉक करके बैठ जाइए। जिस दिन आप देखेंगे इस लाइन के नीचे आके इसने क्लोजिंग दे दी, रीटेस्ट कर दिया, बस वो गया। और जो लोग समझ रहे हैं कि ये 2 लाख पे जाएगा, ये 2 लाख पे नहीं जाएगा। आप RSI को खोल के देखें इसके साथ, तो जो लोग समझते हैं इस चीज़ को उनको पता है कि बिटकॉइन का एक लास्ट लेयर बाकी है। यानी कि बिटकॉइन जो है अपने बस एक लास्ट जो है एक हल्का सा ऊपर मारेगा और फिर चलता चलता नीचे क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा। यहाँ पे बहुत से लोग एंटर हो जाएंगे। रीटेस्ट ये भी हो सकता है हल्का सा ऊपर भी चला जाए, लेकिन फिर उसके बाद ये इतना बुरा गिरने वाला है कि आप हैरान हो जाएंगे कि बिटकॉइन के साथ हुआ क्या। बहुत बुरा गिरेगा। और जब ये गिरेगा तो ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है गिरते हुए, अगर आप शॉर्ट टर्म पे देखें तो ये ले लें। हालांकि मैं इसको भी नहीं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन ये खैर सारे टारगेट्स हैं जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो ये सारे के सारे फिल करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। और ये हो सकता है इसका लास्ट रिजॉर्ट, या फिर जो मैं समझता हूँ वो 10,000 के आसपास भी आ सकता है। तो जब ये गिरेगा बहुत बुरा गिरेगा। तो बिटकॉइन पे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं। इसी के साथ आप यहाँ पे आ जाएं, आप देखें कि पिछले 24 घंटे के अंदर बिटकॉइन की प्राइस, जो सारा डाटा तो लिखा हुआ है, लेकिन पिछले 24 घंटे में आप ये देखें कि रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, 1.1 बिलियन डॉलर्स। अब 1.1 बिलियन डॉलर्स का जो प्रॉफिट है वो ले रहे हैं बिटकॉइन के होल्डर्स। और ये आप रोज़ाना चेक करें, रोज़ाना आपको इससे मिलती जुलती फिगर्स नज़र आएंगे। आप यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कैसे ये वीकली चार्ट मैंने खोला हुआ है कि सिर्फ अगर आप देखें तो 6 अगस्त से लेके आज से 7 अगस्त 2-3 दिन का डाटा है। और इधर जो रियलाइज प्रॉफिट है वो तकरीबन 320 मिलियन डॉलर से वो पहुंच गया 1.4 बिलियन डॉलर। यानी कि पिछले 2 से 3 दिन में ये 4 टाइम्स हो चुका है प्रॉफिट टेकिंग। तो प्रॉफिट टेकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और प्रॉफिट टेकिंग का मतलब है लोग अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जब प्रॉफिट बुक करेंगे मार्केट के अंदर बायर्स कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे प्राइस गिरेगी। लेकिन अभी भी इसके एक लास्ट लेयर बाकी है, जो मैं समझता हूँ 1,30,000 से 1,50,000 के दरमियान इसको टॉप करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हल्की सी विक ऊपर भी लग जाती है, लेकिन खैर जो समझते हैं ट्रेडिंग को वो इस बात को समझेंगे। लेकिन वहाँ से फिर ये इसकी जो है कम्प्लीटली इसका जाएगा, ये नीचे गिरेगा और इसका साइकिल एंड हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि इसका साइकिल इससे आगे चलना चाहिए। इससे आगे चलने के लिए इसको बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी US से। मैं बार बार ये भी कहता हूँ कि ये पूरी थ्योरी इनवैलिड हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंस कर दे कि हम बिटकॉइन को ख़रीदने जा रहे हैं, जो कि अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी के साथ अगर आप देखें तो इथेरियम के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, और भी कॉइन्स में प्रॉफिट टेकिंग होती है, लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इथेरियम के अंदर भी जो प्रॉफिट टेकिंग हुई है पिछले 24 घंटे में वो ज़्यादा है, वो कम नहीं है। तो इसीलिए भी इथेरियम में ये राइट टाइम नहीं है एंटर होने का, बल्कि जो लोग एंटर हो चुके हैं वो अब प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे। अभी नहीं, आप ये कि 5,000 4,100 का अच्छा जोन है प्रॉफिट टेकिंग के लिए, फिर 5,000 का है। लेकिन इस टाइम पे अगर आप एंटर हो रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में, वो फिर फजूल है, यूज़लेस चीज़ है। ये टाइम नहीं एंटर होने का। ये देखें लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और आप इस टाइम पे एंटर होंगे तो फिर खैर बहुत बुरा हाल हो जाएगा ना। ये तो प्रॉपर तरीके कार ही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको एंटर नहीं होना, बल्कि ये एक अच्छा टाइम है कि आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएं। इसी तरह आपने कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, आप उस कॉइन को देखिए और देखेंगे उसके प्रॉफिट टेकिंग कितनी चल रही है, क्या ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, कम। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना, इसमें कार्डानो को देखते हैं। कार्डानो को देखें तो इसका डाटा इसमें अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए था। चलें खैर, और हम देखते हैं कुछ कॉइन्स को, जैसे कि हमने जिस कॉइन्स को इसमें डिस्कस किया उन्हीं को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इसमें पेपे कॉइन को देखें तो इसमें 1.9 मिलियन डॉलर की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ये कम है क्योंकि इसका मार्केट कैप ज़्यादा है। नियर को देखें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ $806 की प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब ये एक ऐसा कॉइन है जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि ICC भी इसके जो इन्वेस्टर्स में से है वो ICC भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग कम है। तो अब आप समझ जाएँ
कि लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहे, तो इसका मतलब लोग बाई की तरफ जा रहे हैं, और इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऑन्डो कॉइन को देख लें तो ये चीज़ आपको देखने में बहुत काम आती है। तो आप ग्लास नोड में जाके आप इसको चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। खैर, इन चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। साथ ही हमारा डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ओपन है और पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटरशिप की एंट्रीज ओपन है। जो लोग 1-on-1 समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें, वो मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको टाइमली इन चीज़ों के एनालिसिस मिलते रहें। ठीक है।